आपको दिख रहा है ये राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का हुजूम है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, राहुल गांधी 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि 1 सितंबर तक चलने वाली है। लगातार अनवरत सड़कों पर आपको जो गाड़ियां दिख रही हैं तमाम समर्थकों के, राजनीतिक दलों के, चाहे वो आरजेडी हुई, विकासशील इंसान पार्टी हुई, चाहे कांग्रेस हुई, या फिर इंडिया अलायंस के जो और सहयोगी दल मौजूद है बिहार या देश में या और प्रदेशों से जो कार्यकर्ता आ रहे हैं राहुल की इस यात्रा में, वो अनवरत आते जा रहे हैं और उस यात्रा को समझना चाहते हैं। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा चुनावी मुद्दे को कितना गर्म करेगी वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन इसकी समीक्षा किस हिसाब से की जा सकती है और इस पर लोगों की क्या राय है वो जानने के लिए हम बिहार के सासाराम पहुंच चुके हैं। और अब हम ये समझेंगे कि राहुल की वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी को कितनी प्रतिष्ठा दिलवा पाएगी। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ सासाराम में राहुल गांधी के ही सांसद हैं और एक तो विधायक भी राहुल गांधी के हैं, बाकी विधायक आरजेडी के हैं। लेकिन जो समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ने सासाराम को ही क्यों चुना। आखिरकार सासाराम से राहुल गांधी का प्रेम इतना क्यों है। इसके लिए आपको यह समझना होगा कि सासाराम उन गिने चुने जिलों में से है जहां पर भाजपा ये दावा करती है कि घुसपैठिया, बांग्लादेशी, रोहिंग्या आकर प्राश्रय पाते हैं और बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। इसलिए राहुल गांधी की यात्रा यहाँ सासाराम से शुरू हो रही है। आज वो कर्पूरी चौक पर जो भाषण देंगे और उसके बाद जो 2.5 किलोमीटर का मार्च वो निकालेंगे एयरपोर्ट तक, उसमें क्या क्या होता है, कितने लोग जुड़ते हैं, किस हिसाब का हुजूम रहता है, वो तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन जो आपको समझने वाली बात है वो ये है कि राहुल गांधी 1300 किलोमीटर की यात्रा 16 दिन में 3 दिन ब्रेक लेकर करेंगे और उसके बावजूद राहुल गांधी 1300 किलोमीटर चल लेंगे, यानी कि यात्रा रोज 100 किलोमीटर करेंगे। बाकी आपको ये यात्रा पूरी देखनी है, इसका तर्क देखना है और इसका सारांश कह सकते हैं। इसका अगर आपको सार समझना है इस यात्रा का, वोटर अधिकार यात्रा का, तो आपको हमें देखना होगा। आप इससे समझ पाएंगे कि वोटर अधिकार यात्रा वाकई है क्या। वोटर अधिकार यात्रा के प्रति आम नागरिकों का भाव क्या है, उन ग्रामीण लोगों का जहां से राहुल गांधी गुजरेंगे उनका भाव क्या है, उनके कार्यकर्ताओं का भाव क्या है। आरजेडी, विकासशील पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त कार्यकर्ता जब एक साथ मार्च में सम्मिलित होंगे तो उनकी क्या स्थिति होती है, वो किस हिसाब की प्रवृत्ति अपनाते हैं, अपने पूर्व प्रवृत्ति पर वापस लौट जाएंगे या वर्तमान में कुछ नए स्टंट करेंगे, वो हमें नहीं पता। हालांकि ये जो आपको सामने दिख रहा है ये बिंद की पहाड़ियां हैं और हम सासाराम में मौजूद हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत आभार, आपने हमें विनम्रता पूरे ढंग से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गौरव विनायक।